डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, आज मैं एग्जामिनेशन और उसके प्रोसेस से इतर कॉपी चेकिंग को लेकर कई बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि सीआईएससी के ऑर्डर पर देश भर के कई एक्सक्लूसिव सेंटरों, जिसको होम सेंटर कहते हैं, वहां पर कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है। और ये कॉपी चेकिंग को लेकर एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर और यूं कह लीजिए सुपरवाइजर को कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो स्टूडेंट के फेवर में या स्टूडेंट के लिए न्यूज है। पॉइंट नंबर 1 है कि अभी इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 की जोर शोर से कॉपी की चेकिंग हो रही है, आईएससी एंड आईसीएसई क्लास 10th की। और जिस तरह से रिपोर्टें मिल रही है, जो बात इंस्ट्रक्शन में कही गई है, उसमें से कहा गया है कि मैक्सिमम कोशिश यह की जाए, पहला गुड न्यूज, स्टूडेंट को फेल न किया जाए। मतलब यह हो गया कि स्कूल में टीचर जो अभी सुपरवाइजर या एग्जामिनर बने हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, लेकिन 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्हें स्ट्रिक्ट मार्किंग करने से प्रोहिबिशन मिला है। तो क्या क्या बातें कही गई हैं? पॉइंट नंबर 2 कि स्टूडेंट के माइनर मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाए। अब इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 में माइनर मिस्टेक्स का क्या मतलब है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्टेप मार्किंग की व्यवस्था सीबीएसई से लेकर इंस्पिरेशन सीआईएससी ने भी लागू कर दी है, और 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वह भी कहती है कि स्टूडेंट को फेल करने की बजाय उसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देखा जाए। इसलिए स्टूडेंट के माइनर मिस्टेक्स, मतलब कि कहीं पर उसने वर लिखने हैं और WER लिखे और ई को कुछ इस तरह से लिखा है जो कि पता नहीं चल रहा है, इसको मान लिया जाए कि उसने वर लिखा है, फुल स्टॉप कहीं पर छोड़ दिया है, कहीं पर कॉमा का मिस्टेक छोड़ दिया है, या कहीं पर हैंडराइटिंग को लेकर हसल एंड बसल के कंडीशंस है, उसमें स्टूडेंट को समझ लिया जाए कि स्टूडेंट ने सही अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। मैं अपने पहले के कई वीडियो में बताता रहा हूँ कि स्टूडेंट के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी राइटिंग रीडेबल हो। हालांकि सीआईएससी का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि हैंडराइटिंग अच्छे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अच्छे का एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि रीडेबल, एक्सप्रेसिबल होने चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात होगी। थर्ड पॉइंट बताई जा रही है कि स्टूडेंट के जो पेपर प्रेजेंटेशन हुए, मतलब जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन के आंसर लिखे और उनके आंसरों के आधार पर मार्क्स दिए जाने हैं, इनमें मार्किंग और स्टूडेंट के आंसर में क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील किया जाए। मतलब यह नहीं कि किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन के आंसर को गलत लिखा हो या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखा हो तो रेस्ट के दोनों सब क्वेश्चन को काट दिया जाए। एग्जामिनर को सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से पढ़ने हैं और उसके आधार पर ही उन्हें जस्टिफाइड मार्क्स अवार्ड करने हैं। अब यह जस्टिफाइड मार्क्स अवार्ड करने के लिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट के जो भी कॉपी चेकिंग हो रहे हैं उसमें एक्सप्रेशन क्या है, कंटेंट क्या है, सब हेडिंग क्या है, उसके जो भी बॉडी पार्ट या सब हेडिंग के साथ पॉइंट वाइज आंसर लिखे हुए हैं, इनके आधार पर मार्क्स देने के साथ साथ स्टूडेंट ने फॉर्मेट को लैंग्वेज पेपर यानी इंग्लिश पेपर 1 में आईएससी एंड आईसीएसई के स्टूडेंट ने प्रॉपर ढंग से फॉलो किया हुआ है। हालांकि सीआईएससी काफी फ्लेक्सिबल है फॉर्मेट को लेकर, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और यहीं पर स्टूडेंट के लिए फिफ्थ गुड न्यूज आते हैं कि स्टूडेंट की मार्किंग इस तरह से डेमोक्रेटिक वे में होनी चाहिए। अगर थोड़े मोड़े स्टूडेंट के एक्सप्रेशन गड़बड़ भी है और वह उस बातों को अच्छी तरह से कहना चाहता है तो उसको मार्क्स देने में कोई कंजूसी नहीं की जाए। मतलब कि स्मॉल डेविएशन कैन बी कंसीडर्ड एज पार्शियली करेक्ट, मार्क्स मिनिमम काटे जाए। और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत है क्योंकि विद पॉइंट किस तरह से कॉपी की चेकिंग हो रही है, लेकिन वहां पर भी काफी अच्छे और फ्लेक्सिबल वे अपनाए गए। आईएससी 2023
के पेपर पहले हुए, फिर आईसीएसई क्लास 10 के हुए। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए 5 गुड न्यूज़ थे जो मैंने शेयर किए, और आज जो एक्सपीरियंस होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए और सारे ऐसे वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय फॉर नाउ।